गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकू आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं फिर से झारखंड का ही लोक नृत्य लेके आई हूँ। इसमें जानेंगे खरिया में कौन कौन से नृत्य होते हैं और उड़िया में कौन से नृत्य होते हैं, हो जनजाति में कौन कौन से नृत्य होते हैं। तो सर्वप्रथम मैंने संथाली में भी तो संथाली नृत्य में पद संचालन वेशभूषा काफी कलात्मक होती है। मतलब पद संचालन जो पैर की जो स्टेप होते हैं वो भी काफी कलात्मक होते हैं। उसके जो कपड़े पहनने का ढंग, सजने संवरने का ढंग वो भी काफी कलात्मक होता है। और इसमें कौन कौन से प्रमुख नृत्य होते हैं तो डाहेर या लांगेर, मैंने कल इसकी चर्चा कर ली है। डाहेर नृत्य को ही, लोक नृत्य को ही लांगेर भी कहा जाता है, लांगरे भी, और ये माघ महीना में होता है। फिर दोहा लोक नृत्य को ही दाराम दारू भी कहा जाता है। ये बैसाख महीने में यह लोक नृत्य होता है और यह विवाह के अवसर पे गाया जाता है, मतलब किया जाता है। दंसय ये होगा दशहरा के मौके पर ये लोक नृत्य होगा। ये गुरु गृह में, मतलब जो गुरु होते हैं उसके घर में, यानी कि यह दशहरे के पास जो मंदिर होती है मंडा, वहां पर गुरु गृह में गुरु और चेलों के मध्य, मतलब गुरु और चेला दोनों मिल करके यह नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य तो ये दंसय नृत्य। और यह किसका है प्रमुख नृत्य तो यह है संथाली का नृत्य है। दोंगरे, कहीं पे दोंगरे या दोगढ़ भी कहते हैं, दोनों एक ही है। ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है और यह नृत्य जो है जेठ के माह में होता है, जब शिकार करने पुरुष लोग जाते हैं। दोसमी जो है अघन मास में यह नृत्य होता है। और ये जो है जाहिर या सरना, जो धर्म का जो स्थल होता है सरना या जाहिर, वहां पे यह नृत्य होता है। उसके बाद सक्रात जो होता है पूस महीने का यह नृत्य है। इसमें जो संथाली लोग होते हैं वो चौखट में की पूजा करते हैं। उसके बाद सामूहिक रूप से स्त्री और पुरुष मिलकर के यह लोक नृत्य करते हैं। जोम नामा नृत्य जो है ये नया अन्न को ग्रहण करने की खुशी में यह नृत्य होता है और यह पुरुष प्रधान होता है और ये हो जनजाति का है। ये संथाल का नहीं है, ये हो जनजाति का। वहां पे माँ बेगा हैरो भी बताए थे और इसी में एक और ऐड कर लीजिएगा, जोम नामा। अब जानेंगे खरिया नृत्य के बारे में। खरिया नृत्य की सबसे प्रमुख है कि ये सामूहिक रूप से होता है। लगभग इसके सारे नृत्य जो होते हैं स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, सामूहिक विद्वान है। हारियो जो है ये युवाओं का एक जत्रा नृत्य है और जो इसे माघ महीने में किया जाता है। किन्भर या फागुन से लेकर के बैसाख तक इस नृत्य को करते हैं और ये नृत्य मैदान में नहीं बल्कि आंगन में किया जाता है। हल्का सबसे ही होता है ना, हल्का। तो ये प्रमुख रूप से महिला पुरुष दो दलों का नृत्य है, मतलब एक तरफ से महिला एक तरफ से पुरुष, ऐसे करके दोनों नाचेंगे और इसमें पांडु गीत गाया जाता है और कहा जाता है कि यह नृत्य जो है चरवाहे की थकान को मिटाता है। यानी चरवाहे की थकान मिटाई, यानी चरवाहे की जो थकावट थी उसको हल्का कर दिया। डोयोर ये हल्का कहीं दूसरा रूप है। नाचने वाले क्या होते हैं, कंधे पे जो है डंडा लेकर के नाचते हैं और जब ये नाचते जाएंगे तो ये सर पकार के हो जाते हैं। इस ढंग से ये सारे नृत्य खरिया नृत्य के ही अंतर्गत आता है और ये है उराव नृत्य। अब हम लोग उराव नृत्य के बारे में जानेंगे। उराव नृत्य की खास यह है कि ये बेहद संगीत प्रिय होता है, मतलब जितने भी नृत्य होते हैं उसमें संगीत का भी होना जरूरी होता है। इसमें एक बात, हल्का नृत्य में एक और ये बात जानिएगा, इसमें बाजे नहीं बजते हैं। हल्का नृत्य में हल्का हल्का नाचा जाता है, बाजे नहीं बजते हैं, गीत थोड़ा सा गाया जाता है, गीत के साथ ये लोग झूमते हैं। अब आते हैं उराव नृत्य। यह बेहद संगीत प्रिय होता है और इसमें प्रमुख है फग्गू खाती। फग्गू से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फागुन महीना का है, तो ये फागुन महीना का है। और ये जो नृत्य है सबसे बड़ी बात है कि इसमें सरहुल जो पर्व है, लोग का विशेष पर्व है उरांव जनजाति का, उसकी प्रतीक्षा में यह नृत्य किया जाता है। और जब ये नृत्य किया
जाता है तो हुर्रे करके ये आवाज हमेशा निकालते हैं, हुर्रे की ध्वनि इसमें होती है। घूरिया नृत्य या धूरिया है, सॉरी धूरिया नृत्य, ये सहरुल के उपरांत यानी सहरुल की प्रतीक्षा में फग्गु खादी, सहरुल के बाद आपका धूरिया नृत्य, उसमें क्या होते हैं, जो होते हैं बीज बो दिए जाते हैं, अब धूल का माहौल हो जाता है, तो इसीलिए कहता है धूल उड़ाने वाला नृत्य, धूरिया, ध से धूल और धा से धूरिया नृत्य, ठीक है, धूल उड़ता है। और जैसे फागुन महीना में जब होली का पर्व होता है तो लगभग उसी टाइम का यह नृत्य है। तो ये सहरुल के उपरांत होता है और धूल उड़ता है इसमें। तुसगो जो है कर्म के बाद, यानी जो कर्मा पर्व होता है उसके बाद का ये नृत्य है, और इसमें गंभीर और धीमी रहती, मतलब जब सारे जो पर्व त्योहार होते हैं उसके बाद थोड़ी सी गंभीरता और धीमीपन आ जाती है, तो ये तुसगो उसी तरह का नृत्य काफी धीमी गति में किया जाता है। फिर है करसा, महिलाओं के द्वारा करसा को ना सोच के रखिए कलश, तो महिलाएं जो होती है वो कलश को लेकर के इसमें नृत्य करती हैं। देखे होंगे मेले पे जब आदिवासियों का नृत्य होता है तो कुछ माता में कलश लेके भी नाचती है, उस नृत्य को करसा नृत्य कहते हैं। सॉरी, डोडोंग या जादिरा दोनों एक ही हैं, डोडोंग बोलिए या जादिरा बोलिए। इसमें क्या है, मादर का बजना विशेष होता है इस नृत्य में। डोयरी को ही जेठवारी ढड़िया भी बोलते हैं। डोयरी में क्या होता है, ये सरहुल के मौसम का ही ये भी एक प्रकार का नृत्य है, और जब नृत्य करते हैं तो नृत्य में गीत की समाप्ति जैसे होती है, गीत की समाप्ति होती है हर कड़ी में, जैसे एक बार नृत्य गाने पे हो रहा है, बार बार नाच रहे, जैसे वो खत्म हुआ फिर से हुर्रे, तो इस ढंग के हुर्रे की आवाज से हर कड़ी में होते जाती है। खद्दी लुझकी, खद की लुझकी को लूझना होता है ना, किसी के प्रति लूझते हम लोग तो झुकते हैं, तो ये एक तरह की झुक कर नाचने वाला नृत्य है। इसमें क्या होता है, पहली कड़ी में आगे बढ़ते हैं, दूसरी कड़ी में पीछे बढ़ते हैं, ये इस तरह का, पहली कड़ी में आगे, दूसरी कड़ी में पीछे, इस तरह का ये नृत्य है। और जब वो कड़ी का आता है, पहली कड़ी से पीछे फिर उछले, आगे गए फिर उछले, इस ढंग से ये बीच में उछलते हैं। देशवारी नृत्य, उंगलियों को फंसा करके, जैसे नाच रहे हैं तो उंगली, एक उंगली सब उंगली में फंसा के, बहुत सारा देखिएगा कमर में फंसा के, बहुत सारा जतरा नृत्य है जो हाथ को पकड़ के, तो इसमें उंगली फंसा करके यह नृत्य होता है, तो ये कहते हैं देशवारी नृत्य। छिछारी नृत्य, यह भी फग्गु खद्दी मैंने यहाँ बताया है, उसी की तरह जुड़ कर एक कतार में नाचने वाला नृत्य है छिछारी। इसको मैंने इसलिए लिखा कि यदि ये वर्ड आ जाए कि छिछारी क्या है, लोक नृत्य है, नाटक है या वाद्य यंत्र है, तो इसीलिए मैंने इसको लिया है कि ताकि आप लोग जान सके कि छिछारी भी एक तरह का नृत्य है। डोमकच नृत्य, डोमकच नृत्य क्या होता है, जब बारात जो होते हैं, लड़के वाले बारात लेके चले जाते हैं, तो स्त्रियां जो रहती है घर में वो नाटक करती है, लड़का का ड्रेस पहन करके नाचती है, नाटक करती है, तो उसी को बोला जाता है डोमकच नृत्य। बाराती जब जाते हैं तब औरतें पुरुष का रूप धारण करके नाचती हैं। पवड़िया नृत्य, पवड़िया नृत्य जो होता है, पायलिया यानी बच्ची लोग पायल पहनते हैं, है ना, तो ये जन्मोत्सव के अवतार पर यह नृत्य होता है। नागरी और डोम, ये नृत्य जो है बिरहोर जनजाति का नृत्य है। अब देखेंगे इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, मैंने इसलिए इसमें खास करके जो इम्पोर्टेंट नृत्य थे जिस जनजाति का वही सिर्फ लेके आई हूँ, जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि लांगरे शब्द यह नृत्य से है कि क्या से इस ढंग से आ सकता है, फिर कौन सा ऐसा नृत्य है जिसे संथाल जाति लोग विवाह में करते हैं, तो वो दोहा नृत्य है। कौन सा ऐसा नृत्य है जो दशहरे के मौके पे किया जाता है, तो दनसैन नृत्य है। कौन सा ऐसा नृत्य है जो संथाल लोग जब शिकार खेलने जाते हैं तब करते हैं, तो वो है डोंगर नृत्य। और कौन सा ऐसा नृत्य है जो अघन मास में किया जाता है और सरना में किया जाता है, तो वो आपका दोसवी नृत्य है। और कौन सा ऐसा नृत्य है जो संथाल लोग अपनी चौखट की पूजा करके सामूहिक रूप से करते हैं, तो वो हो गया सप्तरात। अब उसके बाद
कौन सा ऐसा नृत्य है जो वो जनजाति लोग अन्न ग्रहण करने की खुशी में करते हैं, मतलब नया जो अन्न आता है उसको ग्रहण करने की खुशी में नाचते हैं, तो वह है जोंग नामा। उसी तरह कौन सा ऐसा नृत्य है जो कि खरिया लोग माघ महीने में करते हैं, जतरा नृत्य जिसको कहते हैं, तो वह है हरियो। कौन सा ऐसा नृत्य है जो कि आंगन में किया जाता है बैसाख माह में, तो फागुन से बैसाख माह से किन भर। कौन सा ऐसा नृत्य है जो चरवाओं की थकावट को दूर करती है, जिसमें बाजी नहीं बजते, हल्का हल्का होता है, यानी हल्का नृत्य है डोयरो। डोयरो भी हल्का का ही दूसरा रूप है। कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें जो युवाएं होते हैं वो डंडा लेके नृत्य करते हैं, और वो है डोयोर। डो से डंडा, डो से डोयोर करके रखिएगा। उसी तरह कौन सा ऐसा नृत्य है जो कि सरहुल की प्रतीक्षा के लिए की जाती है, तो फग्गू खादी। कौन सा ऐसा नृत्य है जो सरहुल के बाद की जाती है, कौन सा ऐसा नृत्य है जिसे धूल नृत्य कहते हैं, तो वो है धुरिया नृत्य। कौन सा ऐसा नृत्य है जो कर्मा पर्व खत्म होने के बाद किया जाता है और उसकी गति काफी धीमी होती है, तो उसको है। फिर कौन सा ऐसा नृत्य है जो महिलाएं कलश लेके करती है, तो वो कड़सा है। और डोडोंग जो ऐसा नृत्य है जिसमें मांदर होना बहुत जरूरी है, तो वो है डोडोंग या जादिरा। कौन सा ऐसा नृत्य है जो सरहुल मौसम में ही होता है और नृत्य के समाप्त होने पे हुर्रे करके बोला जाता है, हर करी पे हुर्रे, मतलब एक करी खत्म हुआ फिर हुर्रे, फिर दूसरा शुरू हुआ फिर हुर्रे, इस तरह से, तो वो जेठवारी ठड़िया है। और खुद ये कौन सा ऐसा नृत्य है जिसे झुक कर नाचा जाता है, जिसकी एक करी में आगे दूसरी करी में पीछे उछलते हैं, बीच में उछलते हैं, तो वो लुचकी है, खुद खद्दी लुचकी। फिर कौन सा ऐसा नृत्य है जिसे उंगलियां पकड़ के करेंगे, तो देशवारी, हाथ पकड़ के करेंगे जतरा। फिर कौन सा ऐसा नृत्य है जो छेछारी में, मतलब फग्गू की तरह ही जुड़ के एक कतार में करते हैं। कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें औरतें जो है बाराती के जाने के बाद पुरुष के कपड़े धारण करके नाचती है, तो वो है डोमकच। फिर बच्चे के जन्म पर कौन सा नृत्य गाया जाता है, पावरिया। और लांगरी और डिंगो डोम किस जनजाति का है, तो बिहोजन। इस तरह से मैंने रिवीजन भी करा दिया, प्रश्न भी निकाल दिए। प्रश्न इसी तरह से आएंगे, इसलिए आप लोगों को जरूरी है जानना वो नृत्य क्यों प्रमुख है और वह नृत्य कैसे किया जाता है, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।